द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक बाला जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी शुरू नहीं की है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि 4 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है और इसके लिए मात्र अभी आपके पास 45 दिनों का समय बाकी है। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, आपको द्वंद तो करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप इस भर्ती के लिए अभी से मेहनत करोगे, अभी से प्रैक्टिस सेट लगाओगे, अभी से मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेहनत आपको एक बार करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मेहनत से आप जितना भागते रहोगे आपका सिलेक्शन उतना ही आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आज मेहनत करोगे तो आज सफलता आपको जल्दी मिल जाएगी। अगर आप 2 साल बाद में तैयारी करोगे तो आपका ये समय भी बीत जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये चीज आपको ठान लेना है कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बता देता हूं आज का ये वीडियो आपका स्पेशली एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी के ऊपर रहेगा कि किस प्रकार आप 45 दिनों के अंदर तैयारी करें ताकि आप अपना पहली बार के अंदर सिलेक्शन ले सके। इसके साथ साथ जो 2024 वाले बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी की थी लेकिन कुछ कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, 1 नंबर 2 नंबर या कुछ कैंडिडेट बहुत ज्यादा मार्जिन से रह गए थे, तो उन्होंने क्या गलती की है, किस गलती की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आज इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को उस हर एक कैंडिडेट के साथ शेयर कीजिएगा जो एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको भी मदद मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आपका जीडी भर्ती 2025 है इसमें जो आपका समय है वो आपका लगभग 43 से लेकर 45 दिन का समय है। यहां पर देख सकते हैं 4 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा और 25 फरवरी तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, तो ज्यादा समय वैसे आपके पास है नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है। अभी यहां पर आप ध्यान से देखोगे, यह है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न एक बार आप समझ लीजिएगा, ज्यादा इसके अंदर आपका टाइम नहीं लेने वाला। यहां पर आपका 4 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। पहला रहेगा आपका रीजनिंग, ठीक है, उसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। उसके बाद में रहेगा आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी जीके जीएस मान सकते हैं आप। 20 क्वेश्चन पूछा जाएंगे 40 नंबर का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। मैथमेटिक्स रहेगी, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। वैसा इसका एग्जाम जो है जो 13 रीजनल लैंग्वेज में होता है, ठीक है, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी ले सकते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कितने क्वेश्चन आपके लिए सेफ है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आपने देखा होगा इस बार 2024 की जो एसएससी जीडी की वैकेंसी थी, बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला। कंपटीशन इतना ज्यादा क्यों रहा, इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों गई, इसका कारण आप जान लीजिए। एक तो यहां पर क्या होता है, इस वैकेंसी के अंदर अभी आपने देखा होगा बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है और इसके अंदर जो सीजीएल वाले बच्चे हैं वो भी इसका एग्जाम देते हैं, जो यहां पर सीएचएसएल वाले बच्चे हैं वो भी एग्जाम देते हैं और वो अपना एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, लेकिन वहां पर ज्वाइन नहीं करते। ठीक है, तो इससे आपका तो घाटा हो गया। तो सबसे बड़ा कारण है कि जो सीजीएल वाले बच्चे हैं ये भी इसकी तैयारी करते हैं और ये इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं। पोस्ट ज्वाइनिंग डेट का इंतजार करते रहते हैं, जब ज्वाइनिंग डेट आएगी या तो वहां पर ज्वाइन करके वापस रिजाइन देंगे या फिर 1 साल का एक्सटेंशन ले लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपकी कट ऑफ तो बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा कारण क्या था आपका, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग। इसमें क्या हुआ, 8 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक जो सही क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। ठीक है, एक जो सही क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर, यानी 8 क्वेश्चन गलत होने पे 2 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से बच्चों ने बहुत ज्यादा यहां पर तुक्के लगाए थे। तुक्के लगाने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आप 8 तुक्के लगाते हैं। अब 8 तुक्कों में से आपके लगभग 3 या 4 सवाल सही होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा देखने को मिली है इस बार। ठीक है, एक जो आपका दूसरा कारण है, कहीं मतलब अगर हम देखें जो पिछले साल की वैकेंसियों के मुकाबले इस साल का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी मेरे को लगा। मैं इतना इजी भी नहीं कहूंगा, जो बच्चा तैयारी करता है उसको पता रहता है कितना इजी था कितना हार्ड था, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। अब बहुत सारे भाई लोग कमेंट करेंगे कि सर पेपर इजी नहीं था, पेपर तो हार्ड था, लेकिन पिछले साल की वैकेंसियों के मुकाबले आप देखोगे 2021 वाला पेपर भी आप देखना, सीजीएल का लेवल का पेपर आया था। अभी जो ये 2024 में एग्जाम हुआ था इसका पेपर थोड़ा सा सरल लगा था। ठीक है, तो
तो इस वजह से आपकी कट ऑफ मेरे हिसाब से ज्यादा यहां पर आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो ये कुछ कारणों की वजह से कट ऑफ आपकी ज्यादा गई है। लेकिन अब अगर मैं आपको टारगेट बताऊं कि भाई आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क मतलब स्कोर करना चाहिए, कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए, तो जैसे आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में फ्रेंड्स अगर आपका सिलेक्शन लेना है तो आपको लगभग 18 से लेकर 19 क्वेश्चन तक सही करना ही पड़ेगा, तब जाके यहां पर सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो हिंदी स्टेट वाले बच्चे हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये बच्चे रीजनिंग और मैथ को घोट कर पी गए, इनकी इतनी भयंकर तैयारी है इसके अंदर। ठीक है, तो लगभग आपको 18 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नॉन हिंदी स्टेट वाला 1-2 नंबर थोड़ा कम कर लेना। ठीक है, इसके बाद में जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस। ठीक है, जीके के अंदर अगर आप लगभग 14 से लेकर 15 सवाल सही करते हैं तो एक बेस्ट स्कोर बन जाता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है, कहां से पढ़ना है। अगर आप इस बार मेरे हिसाब से जो मैं बताता हूं, मेरे हिसाब से अगर तैयारी कर लोगे तो फ्रेंड्स सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे मैंने सिलेक्शन लिया एसएससी जीडी भर्ती 2018 की वैकेंसी में, 100 में से फ्रेंड्स उस समय मेरे 91 नंबर थे, लगभग 9 नंबर ही कम रहे थे, पूरा में से पूरा स्कोर हो सकता था। ठीक है, तो मैंने कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ को दी थी, उस समय मेरे को एसएसएफ भी मिल रही थी, तो यहां पर आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आपको पता है मेरा 10th के अंदर लगभग 50% मार्क था, 50% से भी कम। 12th के अंदर मैंने 12th 2 बार की थी। ठीक है, फिर जाके मैं पास हुआ था। तो अगर मेरे टाइप का कोई बच्चा, मेरे टाइप का कोई लड़का अगर तैयारी करता है एसएससी जीडी भर्ती की, तो अगर मैं सिलेक्शन ले सकता हूं तो वो भी अपना सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो इसमें सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठान लीजिए, अगर आप आज मेहनत करोगे तो जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप मेहनत करने में थोड़ा टाइम भी लगा देते हैं, ठीक है, 1-2 साल आप बिता देते हैं, तो इससे आपको ही घाटा होगा। एक तो आप ओवरेज हो जाओगे और एक आपका फिर प्रेशर हो जाएगा, फैमिली प्रेशर हो जाएगा, आसपास के आपके दोस्त वगैरह जब नौकरी लगेंगे आप पीछे रह जाओगे, तो एक अंदर से आप डिमोटिवेट हो जाओगे। कुल मिलाकर बात ही है। ठीक है, तो अभी से आप तैयारी रखिए। मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में भी वही स्कोर, अगर हिंदी स्टेट से तो लगभग 18 से लेकर 19 सवाल आपको सही करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। हिंदी इंग्लिश फ्रेंड्स ऐसे सब्जेक्ट है, हिंदी में आपको बता देता हूं, बेसिकली लगभग यहां पे हिंदी ही चूज करते हैं। लगभग हिंदी में आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। मैं अपना बता देता हूं, जो कैंडिडेट 10th और 12th के अंदर जो बहुत वीक था, वो बच्चा, मैं खुद की बात कर रहा हूं, वो जैसे मैथ की बात करूं तो मैथ में मैंने 25 में से 25 किए थे। ठीक है, और जो रीजनिंग है, रीजनिंग में भी मैंने 25 में से 25 किए थे। आप अभी भी मेरा स्कोर कार्ड दे सकते हैं। इसके बाद में मैथ, रीजनिंग और हिंदी में भी मैंने 25 में से 25 किए थे। ठीक है, टोटल 75 नंबर तो मेरे यहां पर बन गए थे। इसके बाद में जो जीके जीएस बचता है, ठीक है, जीके के अंदर लगभग मेरे को कंफर्म याद नहीं है, 25 में से लगभग 14-15 नंबर मेरे बने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप तैयारी करते हो तो आपका भी हो जाएगा। उसके बाद में मेरा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा था, फिर जाके मेरा इतना होगा। तो मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो हिंदी में लगभग आपको 18 से लेकर 20 तक आपको सही करना पड़ेगा। कितना हो गया? 18। ठीक है, लगभग यहां पर अगर आप 60 से लेकर 65 सवाल सही करते हैं तब यहां पर सिलेक्शन के कोई चांस बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये टारगेट आपको लेकर चलना है। अब यहां पर आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं, किस प्रकार मैथ में कितने कितने सवाल आपके 2024 में पूछे गए थे। तो यहां पर सारे टॉपिक आपके सामने दिए हुए हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कहां से कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैथ में देखोगे प्रतिशत से 2 से 3 सवाल पूछे गए, लाभ हानि से 2 से 3 सवाल पूछे गए, छूट और बट्टा से 1 से 2 सवाल पूछे गए, अनुपात और समानुपात से 2 सवाल पूछे गए, साधारण ब्याज से किसी शिफ्ट में पूछा गया, किसी शिफ्ट में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। ठीक है, और यानी 1 सवाल मान सकते हैं कम से कम। चक्रवृद्धि ब्याज के 2 सवाल या 1 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। कार्य और समय के 2 सवाल पूछे गए थे, समय और दूरी के 2 सवाल, नाव और धारा के 1 सवाल, या किसी शिफ्ट में भी तो पूछा भी नहीं गया था। क्षेत्रमिति से 2 सवाल पूछे गए थे, औसत का 1 सवाल, एलसीएम एचसीएफ का 1 सवाल, सरलीकरण के 0 या 1। ठीक है, या किसी शिफ्ट में पूछा गया, किसी में नहीं। संख्या पत्ती में यही हाल था, कई शिफ्ट में पूछा गया था, कई में नहीं पूछा गया था। साझेदारी मिश्रण,
इनमें से या तो पूछा जाता है, किसी शिफ्ट में पूछ लेते हैं, किसी शिफ्ट में नहीं पूछे जाते। तो ये आपके टॉपिक है मैथ के जो आपके सवाल बते। अब आपको कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा तैयार करना है, एक तो है आपका प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत तैयार करना है, एक है आपका लाभ हानि तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद में ये है आपका छूट और बट्टा, अगर प्रतिशत तैयार करोगे तो ये भी तैयार हो जाएगा, और एक अनुपात समानुपात है। तो ये आपको ज्यादा तरीके से पढ़ना है, समय चाल और दूरी, ये भी आपको तैयार कर लेना है। जो मोटे मोटे टॉपिक है वो आपको तैयार करने हैं, वो मैं आपको बता दिया। अब यहां पर ये पढ़ना का है फ्रेंड्स, आप या तो कोई बुक से तैयारी कर सकते हैं जिस भी कैंडिडेट को, क्योंकि आगे अभी मार्केट में देखा होगा, मैं आपको जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी कुछ बुक्स डाल दूंगा जो बेस्ट रहेगी, ठीक है, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में या तो आप बुक से पढ़ लीजिए, जिस बच्चे को बुक की भाषा समझ में आती है वो बुक से पढ़ सकता है, कोई बड़ी बारी बात नहीं है। ये जो 10th लेवल का एग्जाम है इसको बहुत बड़ी हवा बना दिया गया है। बच्चे इसमें क्या करते हैं, 2-2 3-3 साल से मेहनत करते हैं, तब जाके उनका नंबर आता है इसमें। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो YouTube पर कोई भी ऐसा चैनल आप ढूंढ लीजिए, ठीक है, जिसके ऊपर मैथ के सेपरेट आपको वीडियो दिए गए। मैं आपको क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो डालूंगा। इसके बाद में जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें भी यहां पर उनकी पीडीएफ की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप सीधा मतलब मैथ की क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। आपको सर्च कर लेना है जो भी टीचर, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस लिखी हुई है, आपको बस यूट्यूब पर सर्च करना है एसएससी जीडी मैथ क्लासेज, ठीक है, मैथ्स क्लासेज, ये आपको सर्च करना है, आपके सामने बहुत सारी मैथ की वीडियो आ जाएगी। अगर आप जैसे कोई एक स्पेशल टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं तो टॉपिक का नाम लिख दीजिए, और आप YouTube से भी तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। कई जने YouTube से तैयारी करके अपना सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो यहां से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आपको फ्रेंड्स मैं एक चीज और बता देता हूं, जब भी कोई आप एक एक टॉपिक पढ़ते हो, जैसे प्रतिशत आपने पढ़ा तो उसके लगभग 150 से लेकर 200 सवाल आप अपने खुद से निकाल ली, ठीक है। इसके बाद में आप मिनी मॉक टेस्ट यूज कीजिए, ठीक है, ये सारी चीजें आप करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। मिनी मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, क्विज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये आपको लगाना है एक एक टॉपिक तैयार करने के बाद में। अब ये कहां से लगाओगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। पूरा एक तो आपका जो सीरीज वाला है ये 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये तैयार कर लेना, ठीक है, ये टॉपिक बढ़िया से पढ़ना है। इसके बाद में जो इधर वाले हैं वो लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन जो सबसे पहले तैयार करना है तो ये चीजें आप देख लीजिए, जिनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया रीजनिंग का। इसके बाद में जीके जीएस है, तो जीके जीएस में भी आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स जीके से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आप जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको एक चैनल बता देता हूं, नीचे बुक भी बता दूंगा, बुक डाल दूंगा, वहां से बुक भी देख लीजिएगा। चैनल में आपको बता देता हूं, एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है, क्रेजी जीके ट्रिक नाम से एक चैनल है, उस चैनल को उससे आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें जीके जीएस बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया, ट्रिक से पढ़ाया गया, तो आपको पहली बार देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, जिस भी कैंडिडेट को पहले से पता था क्रेजी जीके ट्रिक के बारे में, तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये चैनल हो गया जीके जीएस के लिए। इसके बाद में आगे मैं आपको बता देता हूं हिंदी, तो हिंदी में ये सारे टॉपिक पूछे गए हैं 2024 के एग्जाम के अंदर, कितने कितने सवाल पूछे गए ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार आपको एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी करना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल वाइज समझाने वाला हूं, ठीक है। ये एग्जाम इस बार आप पक्का एक पोस्ट आपकी होगी 2025 के लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओल्ड है, मतलब पुराने वाले बच्चे हैं जिनका 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ, 2023 या 22 में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। इस प्रकार के भी बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी यहां पर जो पुराने वाले लड़के हैं, इनकी यहां पर लगभग 85 से लेकर 90% तक यहां पर इनकी तैयारी कंप्लीट है। अब इनको लगभग 10-15% तैयारी करनी है। अब उनको क्या करना है, जो भी आपका जो वीक, आपको क्या करना है, डेली आपको एक क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, मॉक टेस्ट डेली आपको लगाना है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा, मॉक टेस्ट कहां से लगाना है फ्री के अंदर, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। डेली मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको वीक पॉइंट का पता चलेगा, वीक टॉपिक का पता चलेगा। उस वीक टॉपिक को आपको सबसे पहले कवर कर लेना है, ठीक है, तैयार कर लेना है, तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर आपको डेली मिनी मॉक टेस्ट भी लगाना है, मिनी मॉक टेस्ट, ठीक है, मिनी मॉक भी लगाना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सिलेबस आपका जो सिलेबस में रह गया,
सिलेबस में जो आपकी चीजें रह गई है वो चीजें आपको ये तैयार कर लेनी है, ठीक है। जो भी सिलेबस के अंदर जिस वजह से आपका सिलेक्शन 2024 में नहीं हुआ वो चीजें आपको देख लेनी है। इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बस ज्यादा से ज्यादा अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर 2024 में जितने भी आपके एग्जाम पूछे गए, सॉरी 2015 से लेकर 2024 तक की जितनी भी पीडीएफ है उनकी ऑल इन वन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वो पीडीएफ आप देख लीजिए, उससे आपको जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए हैं एसएससी जीडी के, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, फ्रेंड्स उन क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दीजिए, उनको देखना शुरू कर दीजिए, उनकी डिटेल आप समरी भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो पुराने वाले बच्चे हैं जो 2024 में रह गए तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कंफर्म कह रहा हूं मैं। तो ये चीजें आपको करना है, सिलेबस इस प्रकार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गई पुराने बच्चों की बात, ठीक है। अब जो नए बच्चे हैं, अब उनको लग रहा है कि 45 दिन बहुत कम है। फ्रेंड्स सबसे पहले ये चीज अगर आप दिमाग से निकाल दोगे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी अब आप जैसे डिमोटिवेट हो रहे होगे कि यार 40 से 45 दिन, मेरे से पहले तो बहुत सारे बच्चे कब से तैयारी शुरू कर दिए। ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, असल तैयारी का जो समय है यही है, ठीक है। तो इन दिनों आपको डेली लगभग 8 घंटे आपको पढ़ना है, 8 से लेकर 10 घंटे तक डेली आपको पढ़ना है, तब जाके आपका सिलेबस पूरा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस आपको कवर करना है, सिलेबस आपको 100% कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। अगर आप डिटेल वाइज पढ़ोगे फ्रेंड्स, ये 45 दिन के अंदर आपका डिटेल वाइज आप सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैथ और जो रीजनिंग है इसके टॉपिक को डिटेल वाइज देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में जो जो टॉपिक है उनको थोड़ा थोड़ा बेसिक उनका कवर कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आप करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका सबसे पहली जो प्रायोरिटी क्या होती है, आपका सिलेबस को पूरा करना। तो ये सिलेबस आपको पहले पूरा करना है, सिलेबस की सभी बेसिक चीजें देख लेना है। सिलेबस अभी जो मैंने आपको दिखाया वही लगभग सिलेबस है, ठीक है। या फिर जो एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ थी उसके अंदर आपका सिलेबस दिया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो सिलेबस आपको सबसे पहला काम यही करना है कि सिलेबस आपको तैयार कर लेना है, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूटी रखे, ठीक है। तो अगर ये काम करोगे तब आपका मन लगेगा और आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। इसके बाद में 45 दिन दिमाग में रखिए, कम नहीं है। अब आपको मैथ और रीजनिंग ये सबसे पहले ये तैयार करना है। अब मैथ और रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए। वैसे आपका सिलेबस आपको उसके ऊपर मिल जाएगा, जो आपका नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसके अंदर सिलेबस पूरा दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। नहीं तो मैं सिलेबस भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, उस सिलेबस को आपको कवर करना है, ठीक है। लगभग अगर आपको लगता है कि मेरा 70 से लेकर 80% तक सिलेबस पूरा हो गया है, तब आपको क्या करना है, जो नए बच्चे मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए। इसके बाद में जैसे कोई भी टॉपिक तैयार करते हैं, जैसे प्रतिशत आपने पढ़ा, तो प्रतिशत का आज आपको लगभग 100-200 सवाल आपको लगाना है, उसी समय प्रैक्टिस करना है खुद से। जो तो सर ने जो बताया, मतलब जो भी आप कहीं से भी फॉलो करते हैं किसी भी टीचर को, वो तो जो क्वेश्चन बताते हैं वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा लगभग 100-150 सवाल आपको खुद से लगाना है, ठीक है। बुक मैंने आपको नीचे बता दिया, प्रोडक्ट के अंदर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक एप्लीकेशन भी बताऊंगा फ्री के अंदर आप 100% तैयारी वहां से कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको करना होगा, सिलेबस कंप्लीट करना होगा और लगभग 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो ओल्ड कैंडिडेट और जो नए कैंडिडेट है वो क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगा के छोड़ देते हैं। तो मॉक टेस्ट लगा के आपको छोड़ना नहीं है, उसका फुल एनालिसिस करना है, देखना है कहां पर क्या गलतियां हो रही है, वो गलतियां क्यों हो रही है, ठीक है। गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिएगा। तो ये काम ये करना है और एक डायरी रखना है जिसमें अपने वीक पॉइंट लिखते जाना है और उन वीक पॉइंट की ज्यादा से ज्यादा लास्ट समय में, लगभग 20 दिन का समय जब आपके पास बचता है तो उस समय आपको ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये काम कीजिए। यही सब काम मैंने किया था एसएससी जीडी भर्ती 2018 में और उसका परिणाम यह रहा था कि मेरा सीएसएफ में सिलेक्शन हुआ था 91 नंबर के साथ 100 में से, ठीक है। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद में अब यहां पर जो फ्री का अंदर आप सारा कुछ लेना चाहते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन है, एक बार डाउनलोड कीजिए, सेवा का मौका हमें भी दीजिए, ठीक है। और इसमें आपसे ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ पैसे लिए जा रहे हैं, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा। लगभग 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। अगर आप जैसे मैथ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है, ये आप तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस बुक में खास चीज क्या है कि आपके जीडी के अंदर जो सवाल आते हैं वो रिपीटेड सवाल होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो वो सारे सवाल इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। सोल्ड पेपर रहेंगे 11,950 प्लस यहां पर सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं पर भी, ठीक है। और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज ये बुक रहेगी, टीसीएस पैटर्न के ऊपर आधारित बुक है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में अब जो हमारी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंदर आपको ये जो सेटअप है, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए
ये सेटअप मिल जाएगा। मतलब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन रहती है, उनके कौन से फंक्शन किस प्रकार काम करते हैं, ये सारा कुछ यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, तो 100+ मॉक टेस्ट आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, इसके साथ साथ अदर लैंग्वेज के अंदर जो 13 रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, उन लैंग्वेज के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। आज तक कोई नहीं दे रहा फ्री के अंदर ये चीजें, लेकिन हम दे रहे हैं क्योंकि हमारे को पता है बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर गांव देहात से आते हैं, इतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो वो यहां से तैयारी कर सकता है। मॉक टेस्ट यहां से लगा लीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यहां पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ दे रखा है, बहुत सारे, सारा कुछ फ्री दे रखा है, एक भी रुपया नहीं लेंगे। ठीक है, जीके जीएस के टॉपिक आपको फ्री मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें आप अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं कि भाई आपके क्या स्थान आ रहा है, क्या रैंक आपकी रह रही है। ठीक है, ये सारा पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं, आपका नाम भी यहां पर आ जाएगा। इसके बाद में रिव्यू आंसर इन टाइम टेकन, मतलब आपको कौन से सवाल के अंदर कितना समय लग रहा है, ये यहां से आपको पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, आज तक कोई एप्लीकेशन इसके मुकाबले बनी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देखोगे इस एप्लीकेशन को 5 लाख प्लस बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। 4.5 स्टार की रेटिंग में 5 में से, मतलब 0.5 ही कम रही है, 4.5 स्टार की रेटिंग है। ठीक है, तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। मैंने आपको सारा डिटेल वाइज बता दिया है कैसे आपको एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी करना है। अब तैयारी करना आपके हाथ में है कि, और आपको अगर अभी से तैयारी करते हो तो सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है और डरना नहीं है। जो कट ऑफ देकर डर रहे हैं, मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। डिग लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, जो बच्चा मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती। तो अगर आप मेहनत पे विश्वास रखोगे, हार कभी नहीं होगी। ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।